वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में जो आज धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली है। हम सब जानते ही है मार्केट में काफ़ी उलट पुलट वाला माहौल है, कभी गिरावट कभी तेज़ी, लेकिन आज तेज़ी भी बढ़िया 1% से ज़्यादा की तेज़ी हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिली है। और इस तेज़ी के पीछे मेन 3 रीज़न है और हम वो तीनों रीज़न्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडियन मार्केट में कितनी तेज़ी किस में रही है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में 1.20% की तेज़ी देखने को मिली, यानी 289 पॉइंट्स की तेज़ी एक दिन में देखने को मिली है। बशर्ते मार्केट ओपनिंग से ही बढ़िया मूव रहा है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई सस्टेनेबल न्यूज़ डेफिनेटली इसके पीछे होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आज बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस भी धुआंधार रहा है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के साथ 1.41% की तेज़ी में बैंक निफ्टी देखने को मिली, यानी 768 पॉइंट्स की तेज़ी में हमें बैंक निफ्टी देखने को मिली है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी आज 1.27% की तेज़ी, यानी 1000 पॉइंट्स की तेज़ी, 1005.84% पॉइंट्स की तेज़ी हमें देखने को मिली है। ये भी सेंसेक्स में भी एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। बेसिकली तीनों में हमें 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। अब ये तो रहा इंडियन मार्केट। अब ग्लोबल मार्केट अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए कि ग्लोबल मार्केट का माहौल कैसा था, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट हमें डायरेक्ट इंडियन मार्केट पे देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो इंडियन मार्केट 1.25% के आसपास की क्लोजिंग में देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम डो जोन्स, S&P 500 एंड नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक 1.25% के तेज़ी में था। बाकी दोनों भी पॉजिटिवली क्लोजिंग देते हुए हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा हम अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसी बहुत खास तेज़ी इसमें देखने को नहीं मिल रही है। सब में 0 पॉइंट सम पॉइंट्स की तेज़ी है, लेकिन इंडियन मार्केट में 1.25 पॉइंट्स की तेज़ी है। तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई इंटरनल रीजंस होने चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट के इस तेज़ी के पीछे के 3 मेन रीजंस कौन से हैं। सबसे पहला रीज़न है रिलायंस एंड बैंकिंग स्टॉक्स जो है आज लीडिंग में रहे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिले हैं। हम ये बोल सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो क्वार्टर रिजल्ट आया वो एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ देखने को मिला, या बोल सकते हैं मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो कंप्लीट होते हुए रिलायंस इंडस्ट्री से देखने को मिली है। और जिसका वेटेज निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो है रिलायंस, और उसने करीबन आज 5% के आसपास की तेज़ी हमें ड्यूरिंग द मार्केट ही दिखाई थी। रिलायंस इतनी तेज़ी में क्यों था, अगर हम इस चीज़ के पीछे की बात करें तो ऑब्वियस है क्वार्टर रिजल्ट, और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी क्वार्टर रिजल्ट के मामले में रिलायंस से वो पूरी होते हुए देखने को मिली है। और इनके क्वार्टर रिजल्ट की वजह से ये आज करीबन 5% की तेज़ी में थे, और रिलायंस निफ्टी का एक बड़ा पार्ट ऑक्यूपाई करता है हम बोल सकते हैं, और इस वजह से निफ्टी के तेज़ी के पीछे रिलायंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिला है। अब ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स भी इसमें पीछे नहीं रहे। और बैंकिंग स्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं ICICI बैंक या एक्सिस बैंक, SBI, इनकी 2% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और इसके चलते हम जो बैंक निफ्टी है इसमें भी हमें धमाकेदार तेज़ी या 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेकंड रीज़न हमें देखने को मिल रहा है कि FII का इनफ्लो जो है ये सॉलिड बैकड्रॉप के साथ शुरू हो चुका है। हम बोल सकते हैं एक जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, इनका बोलना है रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये तो डेफिनेटली इंडिया की ग्लोबल अनसर्टेनिटी के लिए हम बोल सकते कॉज है या रिमार्केबल देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ जो इंडो PA के टेंशन है उसका जो एक वेटेज है, मेजर जो एक वेटेज हम बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं मार्केट पे उसका एक जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा न्यूट्रल होता हुआ देखने को मिला, या मार्केट पे ट्रस्ट जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला ड्यू टू रिलायंस का जो क्वार्टर रिजल्ट आया है उस वजह से।
इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है वो क्लैम्प हो चुकी है, थोड़ी सी काम डाउन हो चुकी है। अब इस वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है इनका कमबैक वापस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज एक दिन में हम बोल सकते हैं इनका ड्रामेटिकली इन्होंने सेलिंग स्ट्रैटेजी की थी, वो पुलिंग हुई है 32,465 करोड़ से, वो भी 8 दिन में, आखिरी लास्ट 8 दिन में। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो इनफ्लो है एफआई का वो हमें होता हुआ देखने को मिला है, और ये भी एक रीज़न है जिससे इंडियन मार्केट आज जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है वो है पॉजिटिव टेक्निकल सिग्नल इमर्ज। हम जानते ही है कि फ्राइडे को ही पुल बैक फ्राइडे कहा जा रहा था, क्योंकि बहुत होप के साथ हम देख रहे थे कि क्वार्टर रिजल्ट्स के आने के बाद अप ट्रेंड में हमें फ्राइडे में ही मार्केट देखने को मिला, और आज जो है मार्केट अप ट्रेंड को ही फॉलो करता हुआ देखने को मिलने की वजह से आज का मार्केट भी एक टेक्निकली भी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। अब वो टेक्निकली कौन से सपोर्ट जोन्स में है ये हम जो है चार्ट पे समझ सकते, थियोरेटिकली यहाँ बोलकर डिजिट्स बताकर कोई सेंस नहीं बनता। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये 3 रीजंस रहे हैं जिसके चलते आज इंडियन मार्केट जो है ये ज़बरदस्त तेज़ी में देखने को मिला है, और ये तेज़ी कांस्टेंट रहे ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, और हो सकता है ये तेज़ी कांस्टेंट रहे। बेसिकली अगर बात की जाए तो आज के मार्केट का हीरो रिलायंस इंडस्ट्री और बैंकिंग सेक्टर रहा है, और ये दोनों की वजह से हम बोल सकते हैं आज मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।